मैं जा रहा हूँ दुबई यूएई। मेरी फ़्लाइट है एयर इंडिया 9:30 बजे की सुबह। मैं उठ गया था 2:20 समथिंग। घर से हम निकले 3:30। मैंने ऊबर शेड्यूल करा के रखी थी बिकॉज मुझे नहीं लगता कि लेट नाइट कैब्स कोई एक्सेप्ट करता है, तो मैंने शेड्यूल करा दी थी 3:30। फिर मैं घर से निकल गया। मैं 4:25 तक एयरपोर्ट भी आ गया था। गेट एंट्री करी, चेक इन लाइन छोटी थी, बोर्डिंग पास लिया, इमिग्रेशन कराया। इमिग्रेशन में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा कि आप वापस कब आ रहे हो और पर्पस क्या आपकी विज़िट का। मैं सिक्योरिटी गया एंड सिक्योरिटी भी मैंने क्लियर कर ली। तो अब चलो एयरपोर्ट देखते हैं। और ये देख सकते हो तुम लोग दिल्ली एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री सेक्शन। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पे है तो यहाँ के सामान में तुम्हें टैक्स नहीं लगता, तो तुम्हें एक्चुअल प्राइस में चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे तुम्हें परफ्यूम्स मिलेंगे, डियोर के, शनेल, माइकल कॉस, मैक का मेकअप मिलेगा। तुम्हें अल्कोहल मिल सकता है अगर तुम लोग पीते हो। मैं नहीं पीता, मम्मी पापा अगर आप देख रहे हो मैं नहीं पीता। यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी फ्री नहीं है, तो अगर तुम्हें बाकी स्टोर से कुछ लेना है तो यहाँ पे सुपर ड्राई है, मॉन्ट ब्लांक, विक्टोरिया सीक्रेट। देखो खाने पीने के लिए और भी ऑप्शंस हैं, कैफ़े टोनिनो, आगे चल के और भी है, स्पोर्ट्स बार है, वहाँ पे लाउंज है। क्योंकि मैं उठा हुआ हूँ 2:30 बजे से और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पे किसी बार या कैफ़े में खाने से बेटर है क्यों ना मैं किसी लाउंज में चले जाऊँ। एनकाम, जीनिया भी जा सकते हैं, प्रिव भी जा सकते हैं, लाउंज ही चलते हैं, भूख लग रही है। ये है IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एनकाम जीनिया लाउंज। बैठने के लिए तुम देख सकते हो बहुत स्पेस है। खाने के लिए यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा इडली, सांभर, फ्राइड राइस। नॉन वेज में तुम्हें मिलेंगे चिकन सॉसेजेस, और अगर तुम्हें लाइव काउंटर चाहिए तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा डोसा, ऑमलेट। डेजर्ट में भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर तुम्हें चाय कॉफ़ी पीनी है तुम्हें यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। लाउंज पे खाना वाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ अपने गेट पे। सीन ये यार, मैं ना अपना मॉइस्चराइज़र और फेस क्लेंजर घर पे भूल गया, तो यहाँ पे एक अपोलो फार्मेसी है, मैंने वहीं से ले लिया। तो अब बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है 10-15 मिनट में। तो भाई इससे पहले मेरा गेट था 4B, मैं 4B पे गया। नहीं, ओरिजिनली मेरा गेट था 18 से। फिर मेरे को मैसेज आया कि नहीं, आपकी फ़्लाइट जो है उसका गेट चेंज हो चुका है to 4A। फिर मैसेज आया कि फिर गेट चेंज हो गया है विच इज़ 4B। स्टिल साइड में ही है, ओके। अब मैं 4B पे बैठा हूँ और मुझे मैसेज आता है, सामने स्टाफ भी डिस्कस कर रहा है कि आपका गेट चेंज हो चुका है to 11B। तो अब मैं आ गया हूँ 11B पे। तो अब अगर बात करें कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ, तो वो डिस्कस करते हैं। मैं जा रहा हूँ दुबई एयर इंडिया के थ्रू, जस्ट घूमने के लिए, बिकॉज दिसंबर इज़ पीक सीज़न फॉर दुबई। तो मैं दुबई घूमने जा रहा हूँ। आज है 18 दिसंबर। बस अब बोर्ड करेंगे। पहले दिन मेरा क्या है वहाँ पे प्लान, क्या एक्टिविटी मैं करने वाला हूँ डे 1 पे, वो वहीं चल के तुम्हें पता लगेगा। अब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो बोर्ड करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। बस फिर क्या, बोर्डिंग शुरू हो गई। मैंने अपनी बोर्डिंग पास और अपना केबिन लगेज लेके फ़्लाइट बोर्ड करी। मुश्किल से 4 घंटे में मैं दुबई पहुंच गया था। लैंड होते होते मेरे ईयर काफ़ी क्लॉग हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मफल्ड आवाज़ें आ रही हैं, बट दुबई एयरपोर्ट पे पहुंच के वो सब सही हो गया। लैंड होते ही तुम्हें बता सकता हूँ यहाँ का मौसम कितना साफ़ है। यहाँ पे बारिश हो रही थी जब मैं आया, बट मौसम बहुत क्लियर था। लाइक तुम काफ़ी दूर तक देख सकते। प्लेन से लैंड करते हुए भी मेरे को बुर्ज खलीफा दिख रहा था। फिर हमें बस लेने आई और मैं अराइवल टर्मिनल पे पहुंच गया अपना बैगेज लेने की। तभी अभी मेरी फ़्लाइट भी लैंड हो गई है। डिले थी 1.5-1.25 घंटे से, बट वी मेड अप टाइम। ठीक से लैंड हो गए एंड बस लेने आई और अब बैगेज क्लेम करने के लिए इस मेट्रो में जाना होगा। तो इसमें जाएंगे, बैग लेंगे एंड देन वील लीव। जब तुम दुबई एयरपोर्ट पे लैंड होते हो, तुम्हें अपने बैगेज तक लेके जाने के लिए एक ऐसी मेट्रो आती है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। ये चीज़ मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे चलती है। और मौसम की बात करूं तो तुम्हें दिख रहा है बाहर बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण मेरे उस दिन की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कैंसिल हो गई थी, जिसके बारे में आगे तुम्हें बताऊंगा अगली वीडियोस में। उतरते ही मैंने इमिग्रेशन कराया। इमिग्रेशन में उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा ज़्यादा, सिर्फ स्टैंप लगाया और एक फ्री सिम दी दुबई नंबर की, जिसमें तुम्हें 10 GB फ्री डेटा मिलता है 1 दिन के लिए।
आगे जाके फिर मैंने मेट्रो कर ली। मेट्रो से मैं अपने होटल तक जा रहा था। मेरा स्टेशन था बिजनेस बे, जो बुर्ज खलीफा के जस्ट अगला स्टेशन है। रास्ते में मेरे को दिखाई है दुबई फ्रेम। दुबई फ्रेम की तुम्हें स्पेशल चीज़ मैं बताऊँ, इसके एक तरफ ओल्ड दुबई है और एक तरफ न्यू दुबई। तो अगर तुम दुबई फ्रेम के अंदर जाते हो तुम्हें दोनों दुबई दिखेंगे। और ये भी सुनने में आता है कि न्यू ईयर पे दुबई फ्रेम से फायरवर्क्स भी होते हैं, जो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत लंबा था। और फिर मुझे दिखा ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर। मैं इसमें जाने वाला हूँ अपनी आगे की वीडियोस में, तो देखना मत भूलना। और फिर मुझे फाइनली दिखी दुबई की शायद से सबसे फेमस चीज़, उसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग, इनफैक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। फिर मैं फाइनली अपने होटल पे पहुंच गया, हॉलीडे इन एक्सप्रेस, ये था सफ़ा पार्क पे। और तुम ये देखो, मेरे होटल से बाहर निकलती तुम्हें ये व्यू मिलता है। और ये स्पेशल चीज़ नहीं है, स्पेशल चीज़ है ये कि मैं अपने होटल से निकल के बुर्ज खलीफा का व्यू सीधा ले सकता हूँ। मैं तो एक चीज़ दिखाना भूल गया था, वो दिखाता हूँ, जस्ट वेट। ये है यहाँ का जिम, ये देखो। इधर तुम्हें कार्डियो मशीन मिलती है, बेंच मशीन मिलती है, लैट पुल डाउन केबल की कोई भी मशीन मिलती है, चाहे तुम केबल रोज लगाना चाहो, लैट पुल डाउन या फिर ट्राइसेप एक्सटेंशंस। तुम्हें लेग एक्सरसाइज की मशीन मिलती है, यू हैव अ बेंच, तुम्हें एक फ्री बेंच मिलती है। और अगर तुम घर से रूम से टॉवल्स नहीं लाए हो, जिम टॉवल्स, तो तुम्हें ये भी दिया जाता है। तुम्हें टिश्यू पेपर्स मिलते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है यहाँ पे जिम में, है ना। तुम्हें डर्टी बैग मिलता है, वाटर कूलर है यहाँ पे, एयर प्योरीफायर है, यहाँ पे टीवी है, 2 ट्रेडमिल्स हैं, एक साइकिल मशीन है, डंबल रैक भी है। सबसे स्पेशल चीज़ इन सारी मशीन्स में से एक भी नहीं है, यहाँ की स्पेशल चीज़ है इसका व्यू। ये देखो, क्योंकि इस पूरे जिम के व्यू तुम्हें जो दिखता है वो कुछ ऐसा है। तुम्हें इस जिम से बुर्ज खलीफा दिखता है, जो कि प्राइसलेस व्यू है। दुबई में अगर तुम्हें पता हो तो बुर्ज खलीफा में एक घर की कीमत कुछ 7-8 करोड़ है, बट उसके सामने की बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें एक घर 10 करोड़ का है। ऐसा क्यों? क्योंकि बुर्ज खलीफा से एड्रेस, जो उसके सामने वाली बिल्डिंग है, उसका व्यू मिलता है, लेकिन एड्रेस से तुम्हें बुर्ज खलीफा का व्यू मिलता है। इसलिए एड्रेस में एक घर 10 करोड़ का है। रूम भी मिलता है, यहाँ तुम्हें लॉकर्स मिल जाते हैं, वॉशरूम्स हैं, हाथ धोने का स्टेशन है, टिश्यू पेपर्स हैं, मिरर मिल जाता है एक बहुत अच्छी टॉप डाउन लाइटिंग के साथ, तो तुम पोजेस भी अच्छे ले सकते हो जिम सेल्फीज़ के लिए अपनी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैंने दुबई में क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गया, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी। देखना मत भूलना, चैनल को करो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कितनी अच्छी लगी।